नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट डोईवाला पहुंचे। इस दौरान दोनों ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। श्रद्धांजलि सभा के बाद सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मांगेराम अग्रवाल स्मृति वन और मांगेराम अग्रवाल की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि डोईवाला क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी मांगेराम अग्रवाल ने क्षेत्र के लिए बहुत काम किए और गरीबों की मदद के लिए हर संभव कोशिश की है ताकि उनके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि हर साल हम पिताजी को याद कर आमजन की सेवा कर पिताजी के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए और आज चाहे हमारे केंद्र की सरकार है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने 8 साल का कालखंड पूरा कर रही है, उसने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिससे गरीबों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। एक नया उनके जीवन में सवेरा आया है। उसी का अनुसरण करते हुए हम क्योंकि मांगेराम जी की आज पुण्यतिथि है, उनको स्मरण करते हुए हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए अनवरत रूप से काम करेगी। हम बस्तियों में जाएंगे, हम आम जनता सामान्य जनता के बीच में जाएंगे। सरकार सबकी सहयोगी के रूप में, साझेदार के रूप में काम करेगी। पुण्यतिथि में जिस प्रकार से उनकी मूर्ति का अनावरण, उनकी एक स्मृति में वाटिका का अनावरण और पौधारोपण, विशिष्ट लोगों का सम्मान जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ये सब कार्यक्रम हुआ। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। निश्चित रूप से समाज के प्रति जो लोग योगदान देते हैं और उनके पुण्यतिथि पे जिस प्रकार से कार्यक्रम हम करते हैं, कार्यक्रम तो अपनी जगह है, लेकिन इससे अनेकों लोगों को प्रेरणा मिलती है कि समाज के प्रति हमें और भी जागरूक होना चाहिए और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं आए हुए आगंतुक तमाम अतिथियों का धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य करें। आप जानते हैं कि उनकी स्मृति में आज भी एक चिकित्सालय घमंडपुर में चल रहा है, उनकी स्मृति में आज भी केशवपुरी में कार्यक्रम चलते हैं, उनकी स्मृति में अनेकों हम लोग काम करते हैं। ये भाव हमारा बना रहे। भगवान हृदय है, उन्होंने यहाँ विद्यालय के लिए दिया है, इस संस्कार केंद्र के लिए दिया है माननीय हमारे यहाँ के विधायक जी ने। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार का दौरा किया। हरिद्वार दौरे के दौरान धन सिंह रावत ने सिडकुल पहुंचकर एक औद्योगिक इकाई में कोरोना वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज की शुरुआत की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ डेंगू और कोविड वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की गई। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के टीके की दोनों डोज 100% लोगों को लगा दी गई है। अब बूस्टर डोज को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। धन सिंह रावत ने बताया कि डेंगू को लेकर हरिद्वार जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से फुल प्रूफ तैयारियां की गई हैं। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, कि अब हमारे राज्य में वैक्सीनेशन की पहली डोज 100% लोगों पे लग गई है, दूसरी भी लगभग 100% हो गई है। अब बूस्टर डोज आज का लग रही है और हरिद्वार ज़िले में 35% से ज़्यादा लोगों पे लग गई है। आज मैंने इसका भी शुभारंभ किया है और डेंगू की भी आज समीक्षा बैठक की गई है। और हमें चाहते हैं कि सरकार की तरफ से चाहे स्वच्छता के लिए हो, चाहे नगर पालिकाओं के लिए हो, चाहे हर विभाग के लिए पैसों आवंटन कर दिए गए हैं। और जहाँ जहाँ भी गत 3 वर्षों में डेंगू की शिकायतें आई, डेंगू के मरीज आए जहाँ, वहाँ हमने बिल्कुल अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा दी है। पर्याप्त मात्रा में सभी जिलों में पैसा दे दिया है और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। एसटीएफ ने इस मामले में 2 और लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, जिनमें से एक उत्तराखंड पुलिस का जवान है। इस पूरे मामले में अब तक 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोगों की गिरफ्तारी पर उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी ने कहा कि पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक काशीपुर के पुलिस अधीक्षक के गनर के तौर पर कार्यरत था, जबकि एक दीपक शर्मा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इन दोनों से एसटीएफ ने 35,89,000 रुपए की रकम बरामद की है।
बेसिकली इसमें 2-3 चैनल होते हैं जब भी परीक्षा लीक के मैटर होते हैं। तो एक होता है सोर्स, जहाँ पर भी कहीं चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो कोई स्थान हो जहाँ से पेपर प्रिंट होता हो, चाहे पैकेज होता हो, तो बहुत सारे ऐसे लीकेज के पॉइंट होते हैं जहाँ पर गैंग जो है अपने वहाँ के प्रश्न पत्रों को निकालते हैं या वहाँ के क्वेश्चंस को कुछ निकालते हैं। तो वो चैनल तो डायरेक्ट सोर्स हो गया, लेकिन इसके अलावा छात्रों को खोजने का काम, क्योंकि जब गैंग के सदस्य को मिल जाता है डायरेक्टली वो छात्रों को नहीं टच करते, क्योंकि इसमें जो है बाहर के लोग थे, लखनऊ और वहाँ पर कार्यरत थे, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं लोकल चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं और ये उसी लोकल चैनल के माध्यम से जुड़ते रहे, चाहे आपस में परिचित रहे हैं, पूर्व में परिचित रहे हों, और किसी न किसी माध्यम से इनका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं मिलता जा रहा है। साथ ही साथ पेपर में क्या है कि चूँकि कुछ लोग ऐसे जुड़े थे जो गढ़वाल के क्षेत्र में, खासकर देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी साइड में सक्रिय थे, तो वहाँ के छात्रों को इन्वॉल्व किया गया। कुमाऊं में भी ऐसी जो चेन थी, वहाँ भी देखा गया कि जसपुर, काशीपुर और हल्द्वानी साइड में इसका ज़्यादा अभी तक जो हमारे संज्ञान में है। तो चूँकि कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ रही हैं, जैसे से जुड़ती। हल्द्वानी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीब मरीजों के लिए जीवन बचाने का एकमात्र साधन है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ राजकीय सुशीला तिवारी चिकित्सालय में लोग कुमाऊं में 6 जिलों से बड़ी संख्या में उपचार कराने आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टरों के पद खाली हैं। हैरानी की बात यह है कि लगातार भर्ती करने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में नौकरी के लिए डॉक्टर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। पिछले दिनों हुए भर्ती में भी 100 डॉक्टरों की भर्ती की गई थी, जिसमें से महज 13 डॉक्टर इंटरव्यू के लिए पहुंचे, जिनमें से 9 सिलेक्टेड हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी के मुताबिक अभी भी अस्पताल में गायनोकोलॉजी, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी विभाग में कई प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह खाली है। इसके अलावा अन्य विभागों में मिलाकर 100 के आसपास पद खाली बताए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर इसलिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। पहले यूपी से ज्यादा डॉक्टर यहां काम करने आते थे, अब वो अपने क्षेत्र में नौकरी पा ले रहे हैं। डॉक्टरों की दिलचस्पी न दिखाने की वजह से सिर्फ राजकीय मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दिक्कत है, बल्कि कुमाऊं घर से अस्पताल में इलाज कराने वाले लोगों को भी रोजाना डॉक्टरों की कमी से दो चार होना पड़ रहा है। बराबर लिए जा रहे हैं और लास्ट वीक भी इंटरव्यू फ्राइडे को हुए थे। करीबन 12 लोग अपीयर हुए थे, 9 उसमें से हमने सेलेक्ट करे हैं, अलग डिपार्टमेंट्स में हैं और उसमें लिस्ट होप अभी शासन को चला गया उनको, कुछ दिन उसका आ जाएगा तो ज्वाइन भी करने में गिनते कर लेंगे। तो लगभग कितने पद अभी खाली होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आप टोटल करीबन हमने 100 पोस्ट के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला था। अलग डिपार्टमेंट्स में ना किसी में कम ज़्यादा ऐसे होते हैं, जो प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल तो पर्याप्त मात्रा में हैं भी, वो हैं। प्रॉब्लम आती है जिससे मेडिसिन में हैं, गायनेकोलॉजी है, इनमें थोड़े लोग कम मिल रहे हैं, या फिर सुपर स्पेशलिटी में जैसे हमने कुछ कार्डियोलॉजी भी निकाली थी, नेफ्रोलॉजी भी, अब इसमें भी लगे हैं थोड़ा। वजह क्या मानते हैं आप? इंटरव्यू कॉल करते हैं लेकिन उतनी बड़ी लोग आ नहीं रहे हैं, ऐसा क्या कारण है सर? उसमें एक वजह ये हो सकती है कि देखिए अब जैसे यूपी में देख लीजिए आप, इसमें बहुत मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। पहले वहीं के डॉक्टर्स लोग आते थे लखनऊ से, कानपुर से, यहाँ जॉब करीबन शायद कोई कहता है 50 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्लस उनको एडवांटेज मिलता है, अपने डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिल जाती है, पे स्केल ठीक है, तो वो बाहर तो आते नहीं हैं, तो वो अपने वहीं अब्जॉर्ब जो हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक ये फिगर रहा ही है। दिक्कतें कितनी आ रही सर इससे? अब कुछ डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, काम तो चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो सब कर लेते हैं, लेकिन जैसे गायनेकोलॉजी सबसे बिजी डिपार्टमेंट है, 100 मरीज भर्ती रहते हैं, वहाँ फैकल्टी पोजीशन 3 है, मेडिसिन में भी इस समय 3 ही हैं और सबसे ज़्यादा वर्कलोड डिपार्टमेंट्स में रहता है। अब कुछ डिपार्टमेंट ठीक हो गए हैं, सर्जरी में ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स ठीक है, ये और हैं, इन डिपार्टमेंट थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इन्हीं में हम लगे हैं जैसे भी आए कुछ करें। अगर रेडियोलॉजी एक एरिया है हमारा, जहाँ एक की एरिया है, उसमें जैसे भी हम गवर्नमेंट भी कह रही है। ऋषिकेश में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने एक निजी स्कूल में तीज महोत्सव और महिला मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहर की सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम में महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने हुनर के मुताबिक कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कि जिस प्रकार से प्रतिदिन आयोग में इस प्रकार के केसेस आ रहे हैं, घरेलू हिंसा से लेकर और तमाम सारे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, और मैं अब तक 5 जिलों का
5 जिलों का मैं खुद भ्रमण कर चुकी हूँ और जिस प्रकार से मैंने अभी स्पा सेंटरों का भी निरीक्षण किया है, हॉस्पिटलों का भी किया, थाने का भी किया है, तमाम सारी चीज़ों को मैं खुद भी स्वयं जा रही हूँ, स्वयं देख के आ रही हूँ कि वास्तव में महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे थानों की बात करें। और थाने में विशेषकर मैं पुलिस प्रशासन से तो लगातार ये बात रखती आती हूँ कि जो भी हमारी महिलाएं आती, पहाड़ की महिलाएं आती हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ की महिलाएं सीधी सादी होती हैं, पुलिस की वर्दी को देखते ही वो डर जाती हैं। तो इसलिए उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए उनके, जिससे कि वो अपनी बात पूरी तरह से रख सके। और इस प्रकार से हमने तीज महोत्सव में महिला मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निजी स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर तीज महोत्सव में हिस्सा लिया। सभी महिलाएं हरे रंग के वस्त्रों में दिखाई दी और यहां पर महिलाओं ने केक भी काटा और बॉलीवुड गानों पर जमकर थिरकी। उत्तराखंड के जसपुर में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने मांगों को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं किसान नेता प्रेम सिंह साहोता ने बताया कि आज क्षेत्र में किसानों ने यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जसपुर तहसील पहुंचकर तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम 15 सूत्रीय मांगों के लिए ज्ञापन दिया है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि पहले भी किसानों ने 13 महीनों तक सड़कों पर आंदोलन किया और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। 15 सूत्री मांग पत्र है केंद्र सरकार से, ये पूरे देश के अंदर ये आज कार्यक्रम हुआ। इसे यहाँ हमारा जो तय हुआ था ब्लॉक इकाई का ज्ञापन देने का, तो सुभाष चौक पर इकट्ठे होने का कार्यक्रम था। सुभाष चौक से यहाँ तक एसडीएम कोर्ट तक हम आए हैं, तो आज अभी नायब तहसीलदार महोदय को ज्ञापन हमने सौंप दिया। संयुक्त भारतीय किसान यूनियन मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने बाजपुर के भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सभी किसानों ने पीएस रंधावा और बल्ली सिंह चीमा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से सौंपा। साथ ही केंद्र सरकार से किसानों की मांगों को जल्द पूरा कराने की बात कही। आपको बता दें कि इस दौरान किसान यूनियन से जुड़े सभी किसान भगत सिंह चौक पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की कमियों को जनता के सामने अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जल्द ही उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान भारतीय किसान यूनियन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हुए आज विभिन्न मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने एमएसपी और कुछ अन्य बिंदु हैं उसके संबंध में उल्लेख किया है, तो उस ज्ञापन को अभी यहाँ मेरे द्वारा बतौर प्रशासनिक अधिकारी प्राप्त किया गया है। इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसको माननीय प्रधानमंत्री बहुत मांगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था जब वहाँ से धरने को हमने स्थगित किया था कि उन्होंने कहा था कि आपकी एमएसपी पे गारंटी बनाएंगे और कमेटी बना के उसको गठित करके एमएसपी पे गारंटी बनाएंगे। उन्होंने वो नहीं बनाया। उन्होंने कहा था कि जो जितने भी किसानों पे मुकदमे हैं सारे रद्द किए जाएंगे। मसूरी में लगातार जाम और अव्यवस्थाओं को प्रशासन एक्शन में है। सड़क किनारे रखे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। मसूरी में सबसे ज्यादा जाम लगने वाली जगह गांधी चौक के बोटलनेक को खोलने की तैयारी की जा रही है। एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल के साथ प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने मसूरी गांधी चौक के बोटलनेक के दोनों छोर पर किए गए अतिक्रमण का निरीक्षण कर राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमों के तहत सड़क को नपाई की गई और दुकानदारों के अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल ने दुकानदारों से 3 दिन में खुद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। एसडीएम मसूरी ने बताया कि मसूरी में जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क किनारे अतिक्रमण को लेकर पिछले दिनों बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। अब गांधी चौक के बोटलनेक को खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो प्रशासन की टीम हटा देगी। मसूरी ट्रेडर्स और वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी गांधी चौक के वाल्मीकि मंदिर तक दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने की अपील की गई है।
सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर सख्ती होने लगी है। अल्मोड़ा जिले में पुलिस टीम ने विभिन्न बाजारों में जाकर दुकानों पर चेकिंग की। आपको बता दें कि 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने लोगों से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। आम नागरिकों से भी प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया। जुलाई से हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो बैन हुआ है उसके सरकार के द्वारा निर्देश भी दे दिए हैं, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। इसमें जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक में जो डिस्पोजेबल ग्लासेस हो गए, प्लेट्स हो गई, अन्य प्लास्टिक बैग्स हो गए, ये अब से बैन है। तो इसमें जो आज थी हमारे द्वारा रैंडम चेकिंग की गई, जो क्षेत्र में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेच रहे थे उसको, इसमें हमने 3-4 कट्टे जो प्लास्टिक की सामग्री है वो जब्त भी करी गई है तथा इसके विरुद्ध जो ये अपने विक्रेता रहते हैं और जो ये ठेली वाले रहते हैं इनको भी अवगत कराया गया है कि आगे से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ ना करें तथा अन्य जो हमारे पास विकल्प हैं उनको यूज़ करें। इस पुलिस एक्ट में और अन्य अधिनियम में जो अपने नगर। उत्तराखंड के बाजपुर क्षेत्र में लूट की घटना के बाद व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों रुद्रपुर से गत्ता लेकर आ रहे कैंटर चालक ने एक व्यक्ति को बैठा लिया था, जिसके बाद कैंटर संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। पुलिस को कनोरा में पुल के नीचे शव मिला है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों के पहुंचने के बाद मृतक की शनाख्त अलाउद्दीन के रूप में की है। आज स्वार थाने से इंस्पेक्टर साहब आए हैं और उनके साथ एक अभियुक्त है। उस अभियुक्त की निशानदेही पर यहाँ कनौरा से एक बॉडी को बरामद किया है। बॉडी लगभग बहुत ही शत-प्रतिशत स्थिति में है और लगभग 10-12 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। ये स्वार थाने में एक कैंटर जो कि लावारिस हालत में खड़ा मिला था, उसके बाद ये थाना स्वार से इसमें गुमशुदगी लिखी गई। तो इसमें एक ये अलाउद्दीन नामक व्यक्ति है जो मुरादाबाद के मूल रूप से रहने वाले हैं और ये तस्लीम जो कि रुद्रपुर के रहने वाले हैं, उनका कैंटर चलाता था नियमित रूप से। तो यहाँ रुद्रपुर इसका आना जाना लगा रहता था। तो ये इसमें ये चीज़ जांच में सामने आई कि ये अलाउद्दीन जो हैं ये इनकी गुमशुदगी के बारे में है। तो स्वार थाने ने जब इसमें विवेचना शुरू की तो उसमें उनके द्वारा इसमें एक अभियुक्त जो कि जसविंदर है उसको इसमें गिरफ्तार किया गया है और जसविंदर की निशानदेही पर यहाँ से आज शव को बरामद किया है। फिलहाल शव का गदरपुर में 13 साल के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले का बाजपुर थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीओ वंदना वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून को नाबालिग ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। फिलहाल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक व्यक्ति ने थाने में आकर तहरीर दी थी कि इसकी नाबालिग लड़की घर से गुमशुदा है और एक दिलशाद नामक युवक पर इन्होंने आरोप लगाया था। इसमें हमने जब अपनी जांच की तो इसमें दिलशाद नामक युवक भी लापता मिला। दोनों का साथ में जाना पता चला। उसके बाद इसमें महिला सब इंस्पेक्टर कुसुम रावत ने ये विवेचना ग्रहण की और तत्काल इस पर हमने कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया और इस लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन के हिसाब से ये लड़की और ये लड़का दोनों हल्द्वानी से दोनों बरामद हुए हैं और इनको फिर दोनों को यहाँ लाया गया है। लड़की नाबालिग है तो इसमें पोक्सो और अन्य धाराओं में भी इसमें वृद्धि की गई है और इस लड़के को आज ऋषिकेश में रविवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शिविर में ग्रामीणों ने लाभ उठाया। इस प्रकार के शिविर के माध्यम से जरूरतमंद ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। रोटरी क्लब द्वारा और हमारे शिवालिक डेंटल और एमपैथ के द्वारा ये शिविर लगाया गया है। इसमें निःशुल्क लोगों को ब्लड टेस्ट हो गया, आपका डेंटल से परामर्श
जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा और लगभग 150 लोग इस शिविर का मेरे को लगता है कम से कम और उससे ज़्यादा जितने भी होंगे वो तो शिविर का लाभ उठाएंगे। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर गर्व उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने दुश्वारियां खड़ी कर दी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़कें बाधित है। यात्रा मार्गों पर जहां जहां श्रद्धालु फंसे हैं और नदी नाले उफान पर आने से आमजन दहशत में है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा के पार बह रही है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में एलधारा की पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण 80 परिवारों ने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण ली है। धारचूला बाजार में एलधारा के पास 20 मीटर सड़क बह गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 7 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अंदेशा जताया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण आम लोगों के लिए लगातार परेशानियां खड़ी हो चली है। राहत वाली ये बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है और परेशानियों का सबब बनती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हर जगह पर कभी रास्ते बंद हो रहे हैं और भूस्खलन की वजह से पहाड़ियों से जब भूस्खलन हो रहा है तो उसके बाद लगातार प्रशासन भी है जो वो पूरी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कुदरत का कहर इस कदर बेकाबू है कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। आम लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं और लगातार भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्द ही कुदरत का ये कहर थम जाए। जनपद उधम सिंह नगर के अपर जिला मजिस्ट्रेट ललित नारायण मिश्र ने जसपुर उप जिला अधिकारी कार्यालय और तहसील का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप जिला अधिकारी कार्यालय में लंबे समय से लंबित दायर वादों का समय से निस्तारण न होने और जसपुर तहसील में राजस्व वसूली में लापरवाही को लेकर 2 अमीनों को निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। लंबे समय से लेखपाल आजाद का कार्यालय से नदारद होने की शिकायत पर स्पष्टीकरण मांगा गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ललित नारायण मिश्र ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि जल्द ही लेखपालों द्वारा अतिरिक्त क्षेत्र पर की जा रही हड़ताल पर चिंता जाहिर करते हुए शीघ्र निस्तारण की बात कही है और जनपद उधम सिंह नगर तहसीलों में रिक्त पदों के चलते जनता को समय अनुसार सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही शासन से मांग की जाएगी और रिक्त पदों को भरा जाएगा। देखिए, निरीक्षण दोनों जगह किया गया, एसडीएम ऑफिस का और तहसीलदार ऑफिस का, और इसमें ये पाया गया कि कुछ जगह कमियां हैं और कुछ जगह इन्होंने अच्छा कार्य किया है। जैसे कोर्ट केसेस की बात करें हम, तो वहाँ पे जो अभिलेख मेंटेन किए जाने चाहिए उनमें कुछ अभी कमियां परिलक्षित हो रही हैं। वसूली में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, कमियां परिलक्षित हैं, तो अमीनों पे कार्रवाई के लिए निर्देश कर दिया गया है। और जो हमारा पीएम किसान पोर्टल में डाटा फीडिंग है वो इनका संतोषजनक है, इन्होंने अच्छा कार्य किया है। इसके अलावा कुछ संदर्भ और शिकायतें हैं जिनको टाइमली डिस्पोजल होना चाहिए था, वो अभी नहीं हुए हैं, तो उस पर इनको निर्देशित किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अभी बात चल रही है और इनकी जो मांगे हैं उस पर भी सकारात्मक ढंग से विचार किया जा रहा है। इनकी जो मांगे हैं उनको हम कैसे, किस लेवल तक, कहाँ तक जो नियम कायदे कानून हैं उनमें फुलफिल हो सकते हैं। फिर भी जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस संदर्भ में परिषद को लगातार पत्राचार किया जा रहा है। ये समस्या केवल एक तहसील की नहीं है, ये पूरे जनपद की समस्या है और ये जैसे ही स्टाफ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सदन में की गई अभद्रता के खिलाफ खटीमा में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने कहा कि स्मृति ईरानी खुद एक महिला हैं और उन्हें सोनिया गांधी के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी का अपमान किया है, जो असहनीय है।
सदन में हमारी माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के संग जो अभद्र व्यवहार, जो एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है स्मृति ईरानी जी, एक महिला होते हुए एक महिला को इस तरीके, वो कोई बाजार नहीं था, सब्जी मंडी नहीं थी। आप सदन में बोलेंगे तो अपनी मर्यादा में रह के बोलेंगी, इसलिए हम लोग स्मृति ईरानी जी का बहिष्कार कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दें। जो उन्होंने पोस्ट डाला है द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो अभी नई राष्ट्रपति बनी है, अगर किसी के बोलने में थोड़ा सा कहीं से लहजा हो जाता है, क्योंकि जब आदमी बोलता है तो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है, तो उसकी माफ़ी भी मांगी है हमारे यहाँ उन्होंने। इसमें अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है, अध्यक्ष जी माफ़ी क्यों। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।